जो आपने उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का रिजल्ट तो सभी ने चेक कर लिया होगा, लेकिन एक उम्मीद आपके मन में जरूर होगी, क्या सेकंड लिस्ट आएगी? अगर आएगी तो कितने नंबरे वालों को इसमें शामिल किया जाएगा? और आपको ये बता दें, लड़कों की सेकंड लिस्ट आएगी या लड़कियों की सेकंड लिस्ट आएगी? ये सवाल हर एक छात्र के मन में होगा और होना भी चाहिए साथियों, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो किसी का 1 नंबर से, किसी का 2 नंबर से और किसी का 3 नंबर से रह चुका है। आप सभी को बहुत दुख होगा कि इतनी मेहनत के बाद मेरा नंबर 1 नंबर से रह गया सिलेक्शन, मेरा 2 नंबर सिलेक्शन रह गया, मेरा 3 नंबर से। तो आज आप सभी के सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगी कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, और लड़कियों की आएगी या लड़कों की आएगी। ठीक है, 2 मिनट में आप सभी के लूंगा साथियों, उसके बाद सारी जानकारी आपके पास होगी और आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ सच में सेकंड लिस्ट आएगी। क्यों आएगी जान लीजिए। चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं भर्ती कितनी है। 60,244 भैया भर्ती है इनकी। इन्होंने इसमें पास कितने करे हैं? 1,74,280 रख लीजिए या कुछ रख लीजिए, ठीक है ना। 1,74,000 बच्चे इसके अंदर पास हुए हैं, ठीक है ना। अब जी अगले महीने इनको डीबी करना है या दिसंबर में इनका डीबी हो जाएगा। बहुत सारे छात्र, कम से कम 30 से 40 हजार जो छात्र हैं वो भैया डीबी में निकल जाएंगे। किसी के डॉक्यूमेंट फर्जी होंगे, किसी ने इंटर दोबारा किया होगा, किसी ने हाई स्कूल दोबारा किया होगा। इस तरीके के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए उनको 30-40 हजार छात्रों को निकाला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है साथियों आपका रेस, जिसको हम कहते हैं फिजिकल, दौड़ कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दौड़ होगी और हाइट चेक होगी। अब हाइट और दौड़ में अंतर समझ लीजिए। दौड़ सभी से नहीं लगेगी और हाइट भी सभी की पूरी नहीं होगी। इसमें वो छात्र भी हैं जो छात्र एसएससी की तैयारी कर रहे थे, सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, वो छात्र भी इसमें हैं, ठीक है ना। वो छात्र भी हैं, उनको पता था कि भैया मेरी लंबाई नहीं है, मेरी लंबाई 1,68 नहीं है, लेकिन मैं फॉर्म डालूंगा, अपनी तैयारी को चेक करूंगा। अरे भैया, चेक आप करने थे तो यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में आपने फॉर्म डालकर अपना स्कोर चेक किया। आप किसी और भर्ती में करते, एसएससी एमटीएस है, एसएससी सीएचएसएल है, सीजीएल है, बहुत सारे एग्जाम है, आप उनमें चेक करते। आपने यहाँ पर फॉर्म डालकर कट ऑफ को बढ़ा दिया, जिससे छात्र नए थे उनको साथियों परेशानी हुई, और जो पुराने छात्र 5 साल से तैयारी कर रहे थे उनको साथियों फायदा हो गया। और ये बात मैं नहीं साथियों, हर एक टीचर आपसे कह रहा होगा कि हाँ सर ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो नए बच्चे थे उनका साथियों 2 से 3 नंबर या 4 नंबर से सिलेक्शन हो चुका है और उन सभी को काफी नुकसान हुआ है। और मैं कहता हूं ये बात दावे के साथ कि हाँ भैया उनका नुकसान हुआ है, ठीक है ना, उनका नुकसान हुआ है, ठीक है ना। चलिए, और आप सभी को बताते हैं ये बात कि सेकेंड लिस्ट किन किन छात्रों की आएगी और लड़कों की आएगी लड़कियों की। आप सभी को पता है कि योगी जी ने इस बात को कह दिया है कि हम 20% जो भर्ती है वो हम भैया लड़कियों की करेंगे, ठीक है ना, वो हम भैया लड़कियों की करेंगे। अब 20% तो इसमें से निकाल दीजिए आप, ठीक है ना, 20% तो आप इसमें निकाल दीजिए, वो लड़कियों की होगी, और जो बाकी आपकी बची है वो भैया होगी लड़कों की, ठीक है ना, लड़कों की, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान सुनिएगा साथियों, उसके बाद अगर बच्चे कम पढ़ते हैं तो ये साथियों लड़कियों की सेकंड लिस्ट लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि 20% हमें लड़कियों की भर्ती करनी है, तो ये लड़कियों की सेकंड लिस्ट आ सकती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है, मैं 80% लिख कर कह सकता हूं कि लड़कियों की सेकंड लिस्ट आएगी। और आप चेक करते रहना वेबसाइट को, एक दिन ये खुशखबरी आप सभी को हम ही बताएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो इतना आपसे कहेंगे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर एक नोटिस या वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे, ठीक है ना, ये बात आप जरूर रख लेना। अब एक सवाल और भी आपके मन में होगा साथियों कि जो 40,000 नई भर्ती को लेकर आयोग ने एक बात कही है, या योगी सरकार ने कही है कि 40,000 भर्ती इसके बाद आएगी, तो वो उसमें कितना सच है कितना झूठ है, ठीक है ना।
कितना सच है और कितना झूठ है ये भी आप समझ लीजिए भैया। तो 40,000 भर्ती आपको जनवरी में भी इसको देखने को मिल सकती है, ठीक है, जनवरी में, क्योंकि जनवरी में इनकी दौड़ मेडिकल पूरा हो जाएगा और बाकी प्रक्रिया चल रही होगी। तो इसका मतलब जनवरी में इन्होंने फॉर्म निकालेंगे तो फरवरी तक तो ये फॉर्म लेंगे, उसके बाद 2-3-4 महीने के बाद ये परीक्षा कंडक्ट कराएंगे, कहीं अगस्त में हो जाए परीक्षा तो अच्छी बात है, और फिर यही समय आ जाएगा आपका रिजल्ट को लेकर। तो इस तरीके से 2025 भी भैया आपका इस भर्ती के अंदर चला जाएगा और 26 में कुछ ना कुछ नया करेंगे और 27 में इनका चुनाव है, 27 में इनका चुनाव है। तो इनको साथियों अपने चुनाव में अपनी कुर्सी को भी बचाना है। तो ये मत सोचना साथियों कि भर्ती नहीं आएगी, ठीक है ना, ये मत सोचना कि भर्ती नहीं आएगी। भर्ती भैया 100% आएगी, भर्ती भैया 100% आएगी, इस बात को लिख लीजिए, 100% भर्ती आएगी। और जो छात्र को पता है कि मेरा इस कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा मैथ में कमजोर था, मेरा रीजनिंग कमजोर थी, मेरा जीके कमजोर था, मेरी हिंदी कमजोर थी, वो भैया लिख लेना कि जो कमी हो उसको देख लेना। और ये मत कहना कि साथियों मेरा सिलेक्शन इस अगली भर्ती में नहीं हुआ, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि कुछ 18-19 में भर्ती आई थी 43,000, उसके बाद आई थी 49,000, ठीक है, बैक टू बैक भर्ती आई थी, और ये भर्ती भी आपकी बैक टू बैक आने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। कोई टीचर आपको ये नहीं बताएगा कि भर्ती नहीं आएगी, सभी कहेंगे कि भर्ती आएगी, ठीक है ना, सभी छात्र कहेंगे। तो प्यारे मित्रों तैयारी में लग जाना, 40,000 भर्ती आपको फिर से जिंदगी में एक नया मौका दे रही है। जो छात्र अभी ओवर एज नहीं हुए या 4-5 महीने का कम है, ठीक है ना, तो उनको ये मौका मिल जाएगा। अब मैं ये बता दूं कि इसमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात को मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 3-5 साल के बाद भर्ती आई थी तो उसने 60,000 में आपको 3 साल की छूट दी थी, लेकिन इसमें आपकी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये मैं नहीं कह सकता। भैया मिल जाए तो अच्छी बात है, तो छात्र रह गए थे भैया उनको भी मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो छात्र भैया नहीं हुआ सिलेक्शन, उदास होने से कोई फायदा नहीं है। और ये टीचर लोग बड़े बड़े, मैं कहता हूँ आप एक गलत काम करते हैं, ये टीचर लोग जो आपको कहते हैं ये कोर्स ले लीजिए, वरदान ले लीजिए, आदर्श ले लीजिए, वो ले लीजिए, वो लीजिए, ये आपको गुमराह करते हैं और आप फंस जाते हैं। 1 घंटे में आपको ये कराते हैं साथियों 20 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो 1 घंटे में आप साथियों 30 से 40% कर सकते हैं। आपको वही पढ़ा देते हैं जो इनको आता है, बाकी जो पेपर में पूछा जाए उसको तो साथियों ये पढ़ाते ही नहीं। आज कोई छात्र वीडियो देख रहा होगा, उसने किसी भी कोर्स को लिया होगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पर, किसी भी प्लेटफॉर्म का कोर्स लेकर तैयारी की होगी, बता देना साथियों कि कितने प्रश्न आपके कोर्स में से फंसे थे, ये आप बता देना साथियों। तो क्यों अपना साथियों समय खराब कर रहे हैं इन कोर्स के चक्कर में। खुद की सेल्फ स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस सेट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर को खुद जांचिए कि हाँ मैं रियल में सिकंदर हूं या नहीं हूं, इतना तो आप कर लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि अगली अपडेट आप सभी को खुशखबरी देने वाली है जिसके ऊपर काम चल रहा है।